नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है SBI कार्ड एंड पेमेंट्स। देखिए, इस स्टॉक के ऊपर चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब हमने चर्चा की थी स्टॉक एग्जैक्टली उसी के आसपास है दोस्तों। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप कह सकते हैं जब एग्जिट पोल आए थे उसके बाद जो मंडे को बाजार खुला है उसके बाद जो एक स्लाइड तेज़ी देखने को मिली है, स्टॉक 700 रुपये के ऊपर जो क्लोज दिया है उसकी रात को ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको या तो ट्यूसडे को या वेंसडे को देखने को मिलेगी। और अभी इस प्रकार के स्टॉक में, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं ये स्टॉक भाई चला ही नहीं है, और उनका कहना गलत नहीं है। स्टॉक सिर्फ चला ही नहीं है, ऊपरी स्तरों से जो आप कह सकते हैं कैपिटल है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जो SBI कार्ड है इसका पोटेंशियल बहुत है। पिछले क्वार्टर के जो नंबर्स आए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। रेवेन्यू नो डाउट हर एक स्तर पे बढ़ रहा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो भी उतने ही बड़े स्तरों पे आप कह सकते हैं बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये तब ऐसा हो रहा है जब SBI जैसा बड़ा ब्रांड इनके पीछे खड़ा हुआ है दोस्तों। तो यदि आप SBI कार्ड में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि जो SBI कार्ड है दोस्तों, और ऐसे स्टॉक जो बहुत ज़्यादा अभी तक रनअप नहीं किए हैं, उन स्टॉक्स में प्लीज़ ज़्यादा नज़र रखिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बाजार से पहले की जो रैली आ चुकी है ना, बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वैल्यूएशन अब उन स्तरों पे जा चुकी है जहाँ पे फ्रेश बाइंग करना, जहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने फॉर अ लॉन्गर टर्म, वो मुझे ऐसा लगता है ठीक नहीं है। अगर आप बहुत निचले स्तरों पे, नो डाउट आपने एक अच्छे स्टॉक खरीदा हुआ है, अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल एक्यूमुलेट किया हुआ है, इट्स ओके, बट ऐसे स्टॉक के पीछे प्लीज़ अब मत जाइएगा जहाँ पे वैल्यूएशन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, बल्कि उन स्टॉक्स में जाएं जहाँ पर अभी भी जो गिरावट है, जहाँ पे जो नेगेटिविटी है वो बहुत हद तक प्राइस इन हो चुकी है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि SBI कार्ड जैसा जो स्टॉक है, अगर तमाम पूरे के पूरे बाजार में अगर बड़ी गिरावट होगी तो ये भी वो स्टॉक्स नहीं है जो बिल्कुल बचे रहेंगे, नहीं। हाँ, कंपेरेटिवली मुझे लगता है अब उतना ज़्यादा डाउनसाइड नहीं होगा दोस्तों। तो पूरी एनालिसिस तरफ लेकर के चलता हूँ। चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब चलते हैं दोस्तों सीधा एनालिसिस की तरफ। देखिए, ये क्विक ग्लैंस है दोस्तों फाइनेंशियल 24 का, जो SBI कार्ड की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वहीं से निकाला हुआ है। नई अकाउंट अगर आप देखेंगे, नए अकाउंट में 16% की गिरावट है फाइनेंशियल 23 से 24 में। ठीक है, रिटेल जो स्पेंडिंग है वो 27% रही है, और रिटेलर तो जिस प्रकार से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड खर्चा कर रहे हैं, मतलब ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावना लगता है मुझे कभी कभी। ठीक है, और आपकी क्या है क्रेडिट कार्ड को लेकर के राय क्या है? आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, तो अभी तक इशू क्यों नहीं कराया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जानना चाहेंगे। जो अनअवेयर हैं उन्हें भी कुछ इंसाइट मिलेगा क्रेडिट कार्ड को लेकर के, जो या तो बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं लेने में, तो आपको पता है डराया जाता है भाई क्रेडिट कार्ड अगर आप लोगे तो आप थोड़े अनडिसिप्लिन हो जाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, क्रेडिट कार्ड अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वाकई में वो एक वरदान साबित हो सकता है। ठीक है, रिसीवेबल्स में आप देखेंगे 25% की बढ़ोतरी है, टोटल इनकम में 22% का जंप है। ठीक है, आप कह सकते हैं बिफोर क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 26% का जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखेंगे 7% का जंप है। ठीक है, आप कह सकते हैं जो ग्लोबल क्रेडिट आप कह सकते हैं जो क्रेडिट है उसमें 125 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी है। क्रेडिट लिमिट जो है ना दोस्तों, ग्लोबल क्रेडिट लिमिट, ग्रॉस NPA आप देखोगे तो यहाँ पर 41 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी है। आपके NPS बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका ROE और EPS में आप देखें तो इन दोनों में गिरावट है। EPS में मात्र 6% की बढ़ोतरी है, और यही कारण है कि आपको कोई बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिल रहा है। हर एक चीज़ में आप देखेंगे तो आपको या तो स्लाइटली नेगेटिव या फ्लैटिश तरीके की आपको हरकतें देखने को मिल रही है पूरे के पूरे साल दर साल में, अगर आप यहाँ पर एनालिसिस करेंगे या कंपेयर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये Q4 के हाईलाइट्स हैं, वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल 24 के हाईलाइट थे, ये Q4 के हाईलाइट्स हैं। तो आप देखेंगे नए अकाउंट में भाई साहब क्वार्टर भी गिरावट है। आप कह सकते हैं यहाँ पर CF नंबर्स में
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी है, ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है। खर्चों में 18% की गिरावट थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, 18% गिरावट रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और भाई देखिए रहेगी ही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसलिए रहेगी कि आपको पता होना चाहिए मार्च से पहले दिसंबर क्वार्टर रहता है, वो उस फेस्टिवल का क्वार्टर रहता है, ठीक है। आप देखें पैट, कॉस्ट टू इनकम, ROE, GNP, आप देख सकते क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ोतरी है, नेट NPA में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे बढ़ोतरी है, ठीक है। और ये जो NPA है ये सबसे ज़्यादा डराया, सबसे ज़्यादा जो SBI कार्ड में गिरावट हुई उसके पीछे का रीज़न यही था दोस्तों, ठीक है। आप कहाँ चलते हैं, अब भाई साहब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें तो उनके लिए जिन्हें जानना है कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो ये इनके सुपर प्रीमियम कार्ड है ओरम, और बाकी ये प्रकार के आपके पास कार्ड है। आपके पास कौन सा SBI क्रेडिट कार्ड है नीचे कमेंट करके बताइएगा, और किसी पास ओरम है सुपर प्रीमियम तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। अब आगे बढ़ते मार्केट शेयर की बात करेंगे, तो भाई आपका जो फाइनेंस 24 का रहा है 18.6% रहा है, यानी 23 से आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड प्लेयर इन इंडिया देखेंगे तो स्पेंड के मामले में 17.8% का आपका मार्केट शेयर है, ठीक है। आप ट्रांजैक्शन देखेंगे तो 17% का आपका मार्केट शेयर है। यहाँ पर आपको एक चीज़ गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये भी बाज़ार को पसंद नहीं आई थी, और इसी चीज़ को आपको देखेंगे तो प्राइस इन करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 1 मिनट। अब बात कर लेते हैं जो मेन मुद्दा है, मेजर हाईलाइट फॉर इन्वेस्टर। देखिए आपका मार्जिन कंटिन्यू गिर रहा है, आपकी कॉर्पोरेट स्पेंडिंग लोअर है दोस्तों, और ब्रेडेड प्रोडक्टिविटी लेड टू कॉस्ट रिडक्शन। हाँ, कंपनी की प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है जिस कारण जो कॉस्ट रिडक्शन है उसमें मदद मिली है, ओके। अब आगे बढ़ के बात करते हैं। देखिए कंपनी का जो कॉशियस स्टांस रहा है ना दोस्तों, आप कह सकते हैं, और क्यों, और प्लस जो कैशबैक में रिडक्शन करने को मिला है, और जो नए क्रेडिट कार्ड एडिशन काउंट में आपको कमी देखने को मिल रही है जो हमने ऊपर ऑलरेडी चर्चा की हुई है, ठीक है, ये एक वरिंग सिग्नल है, ठीक है। और जो कार्ड ड्रॉप रेट है यानी कार्ड जो छोड़ रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है दोस्तों एक और क्वार्टर में 52% ऑफ न्यू कार्ड एड ड्यू टू क्लीन अप ऑफ इनएक्टिव कार्ड। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे कार्ड थे जो इनएक्टिव थे जिसके कारण बहुत सारे कार्ड हटे हैं दोस्तों, क्योंकि भाई RBI के एक रूल आया जिसके कारण आप देखेंगे एज वेल एज सम लोअर टिकट कार्ड डीएक्टिवेशन, ठीक है। RBI का रूल है कि भाई अगर आपका 1 साल से एक्टिव नहीं क्रेडिट कार्ड तो उसे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। आप देखें CIF में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर 13% की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% की, टू 18.9 मिलियन दोस्तों। तो इस प्रकार की आप देख रहे हैं चीज़ें लीडिंग टू अ परसेंटेज मार्केट शेयर। और आप देखें जो मार्केट शेयर है ना उसमें लगातार SBI कार्ड में गिरावट देखने को मिल रही है। जो पहले 18.6% थी वो घट करके माफ़ कीजिएगा, जो पहले 19.1% थी वो घट करके 18.6% रह गई है। हाँ, क्यूमुलेटिव स्पेंडिंग ग्रोथ अभी भी हेल्दी है, 26% जंप पे ईयर ऑन ईयर। हायर इंटरचेंज है दोस्तों। कॉरपोरेट, देखिए कॉरपोरेट स्पेंडिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, और क्रेडिट कार्ड में कॉर्पोरेट स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो मार्जिन बहुत अच्छे रहते हैं उसमें सिग्निफिकेंट गिरावट आई है 35%, जी हाँ 35% की ईयर ऑन ईयर, 55% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ऐसा इसलिए दोस्तों सीजनल फैक्टर के कारण हो सकता है, और कुछ इंसेंटिव पुल बैक कुछ लिए गए दोस्तों अक्रॉस इंडस्ट्री, जिसके कारण आप देखते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो में आपको गिरावट, CI मतलब कॉस्ट टू इनकम रेशियो में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ओके। अगर हम आगे बात करें तो भाई कंपनी ये मानती है, कंपनी बिलीव्स दैट जो कॉर्पोरेट स्पेंड दोस्तों जिसका ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो वापस से नेक्स्ट से 1 से 2 क्वार्टर में आ जाएगा, ठीक है। जो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग रिलेटेड जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो पिछले विल कम बैक इन नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट रिलेटेड ऑपेक्स गेन है दोस्तों ये कॉस्ट रेशियो को आपको गिरावट, यानी जो कॉस्ट रेशियो में जो गिरावट हुई है सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी अपनी जो प्रोडक्टिविटी उसे बढ़ा रही है दोस्तों। और अब आप यहाँ पे देखेंगे इस पर जो मेन जो यहाँ पे हमको चर्चा करनी है वो आप देखें यहाँ पे जो कंपनी वो ये गाइड कर रही है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कम तो रहेंगे नियर टर्म में, क्यों, डिलेड रेट रिवर्सल साइकिल, और जो रिवॉल्वेबल बुक है दोस्तों वो काफ़ी लो रही है
ठीक है। और मार्जिन सॉफ्टनेस का, रिवॉल्वर वो होता है दोस्तों जो अपनी पेमेंट को आगे बढ़ा दे, यानी रिवॉल्व कर दे, आज की पेमेंट को आगे कर दे। और आपको पता है अगर आप पूरी पेमेंट नहीं करके आगे पेमेंट करते हो तो आपको कितना बड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड में जो मार्जिन बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि भाई साहब आप रोल ओवर कर दो। अब एसेट क्वालिटी, जो Q4 के जो नंबर्स आए उसमें सबसे बड़ा एक झटका, सबसे बड़ा सरदर्द एसबीआई कार्ड के लिए रहा। और एसेट क्वालिटी लगातार आप देखेंगे तो गिरावट दिखा रही है। जो एसबीआई कार्ड है उसका जीएनपी है दोस्तों, वो वापस से फर्दर गिरावट दिखाया है। और जो ग्रॉस एनपी है उसमें 20 बेसिस पॉइंट की गिरावट बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 40 बेसिस पॉइंट की हुई है ईयर ऑन ईयर टू 2.8%। और आप देखें द सिस्टमिक स्ट्रेस हैज़ बिन एग्रीवेटेड बाय द रीसेंट रेगुलेटरी एक्शन। और जो लगातार अलग अलग रेगुलेटरी एक्शन लिए जा रहे हैं वो भी एक बड़ा सरदर्द है। और जो रिवॉल्वर पोर्टफोलियो दोस्तों वो काफ़ी नीचे रहा 24% के, जो पीक में 40% था। पीक मतलब जब हाईएस्ट ये रहा होगा तब 40% था, वो घट करके 24% आ गया है। तो आप समझ सकते होंगे कितना बड़ा इशू चल रहा है मार्जिन्स में। We do not expect a full-blown asset quality fallout similar to the one during COVID, but delinquencies would continue to rise as stress in multi-card and lower bucket customer profile comes to the fore। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि भाई कोविड के बाद से जो एक सडन गिरावट आ गई थी ना एनपीएस में, उस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हाँ जो इशू है ये कंसर्निंग तो है। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, वो है कॉन्फ्रेंस कॉल हाईलाइट में। बहुत सी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो पूरा कवर नहीं करेंगे, जो मेन है उसे ही हम कवर करेंगे, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, 22% ईयर ऑन ईयर कहा जा रहा है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। रिसेबल 50,000 करोड़ को पार कर चुके हैं दोस्तों, 25% का ग्रोथ दिखा रहे हैं ईयर ऑन ईयर पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7% बढ़ोतरी हुई है। ये तमाम चीज़ें हैं। हाँ, क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री, मेंशन ऑफ रिडक्शन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इन क्रेडिट कार्ड सेक्टर। हाँ, जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थी वो थोड़ी कम हुई, और अब मैं मानता हूँ ऐसा हुई है दोस्तों क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड जो हैं कंपनीज हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और अन्य बैंक भी शामिल हैं, वो जो पर्क्स दिया करते थे, वो क्रेडिट कार्ड की जो मजबूती हुआ करती थी उसे कम कर दिया गया है, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी है ना, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, वो तो सही बात है कम हो रही है। एसबीआई कार्ड ये कम कर रहा है, वो एक काम कर रहा है कि जहाँ पर मार्केट शेयर तो हम गेन करें करें, क्रेडिट कॉस्ट को भी हम मैनेज करके रखें, वरना ये नहीं मार्केट शेयर बढ़ा रहे हो क्रेडिट कॉस्ट को इतना बढ़ा दिए कि फिजिबल ही नहीं रहा वो। नया जो कस्टमर सोर्स है दोस्तों इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 1 to 1.1 मिलियन फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर। आने वाले 2 क्वार्टर तक बैंक कह रही है कि 1 मिलियन से 1 पॉइंट यानी 10 लाख से 11 लाख नए कस्टमर हम जोड़ेंगे आने वाले 2 क्वार्टर्स में दोस्तों, ठीक है। 2 क्वार्टर की बात हो रही है यानी 6 महीने में। ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखिए ऑपरेशनल इफिशिएंसी में एसबीआई कार्ड में बहुत शानदार काम किया है। आप देखें जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो घट करके जो पहले 2400 करोड़ हुआ करता था वो 1900 करोड़ में आ गया है। अब आप समझिए सिक्वेंशली बात हो रही है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो दोस्तों वो 55% रहेगा, बात कही जा रही है फर्स्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल 25 की, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, कंपनी ये फोकस कर रही है रिड्यूसिंग लिमिट्स फॉर सर्टेन अकाउंट बेस्ड ऑन स्पेंडिंग बिहेवियर, लेवरेज एंड ब्यूरो ट्रिगर। देखिए बहुत सारी, और ये सिर्फ एसबीआई कार्ड का बात नहीं हो रहा है, बहुत सारी ऐसी क्रेडिट कार्ड बैंक हैं जो क्रेडिट कार्ड देती हैं और अन्य क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं को ब्रांडेड, वो जो लिमिट है ना उसे लगातार घटा रही हैं क्योंकि लोग सिविल स्कोर के कारण लिमिट तो बहुत बड़ा बढ़ा रही हैं, लेकिन जो उनको स्पेंडिंग पैटर्न है जो वो खर्चा करते थे वो उस प्रकार का नहीं है, तो उस लिमिट को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है दोस्तों। अब बात कर लें क्या कस्टमर एनालिसिस की, कस्टमर कैसे हैं। अब आप देखें यूटिलाइजिंग प्रेडिक्टिव एनालिटिक मॉडल फॉर कस्टमर सिलेक्शन, अर्ली पेमेंट रिमाइंडर। और देखिए पेमेंट रिमाइंडर को लेकर के लगातार बात दी जाती है ताकि कस्टमर के एनालिसिस किस तरह किए जा रहे हैं, प्लस जो डिलिक्वेंट अकाउंट्स हैं उसको लगातार पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कस्टमर का बिहेवियर मॉनिटर किया जा रहा है, लेवरेज एंड ट्रांजैक्शन पैटर्न टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस। किसी कस्टमर का इकोनॉमिक स्ट्रेस आने वाला है तो उसको पहले ही भांप लिया जाए, किस चीज़ से, उनके जो कस्टमर बिहेवियर है, ट्रांजैक्शन पैटर्न है उसके थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे बड़ा सरदर्द है आप कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए, वो रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट। नो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन रिसीव्ड फ्रॉम द रेगुलेटर,
ठीक है। कंप्लायंस विद रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड कमीशन ऑफ रेगुलर कंपनीज, कंपनी कह रही भाई हम तमाम जो रिकमेंडेशन है उसे फॉलो करते हैं और रेगुलेटरीज को लेकर के कोई इशू नहीं है। फ्यूचर आउटलुक क्या है, देखिए फ्यूचर आउटलुक ये है बैंक का एसबीआई कार्ड का कि जो एक्सपेक्टेड स्टेबल और मार्जिनली हायर इंटरेस्ट रेट ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई रहेंगे। कंपनी लगातार फोकस करेगी मार्केट शेयर गेन में और क्रेडिट कॉस्ट को मेंटेन रखने में। कंटिन्यू यूटिलाइजेशन ऑफ प्रेडिक्टिव मॉडल फॉर कस्टमर सिलेक्शन, जो प्रेडिक्टिव मॉडल है कस्टमर सिलेक्शन का, रिस्क मैनेजमेंट का, उसे लगातार किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्या, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वर्ड अबाउट फ्यूचर। अब एसबीआई कार्ड के आने वाले समय में जो फ्यूचर है उसमें क्या कह रहे हैं, देखिए एसबीआई कार्ड ने ना एक मिक्स्ड क्वार्टर रिपोर्ट किया था। क्यों, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो काफ़ी लोअर रहा दोस्तों, जो अर्निंग को ड्राइव किया और जिसने अर्निंग को बीट किया दोस्तों, लेकिन मार्जिन और एसेट क्वालिटी ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में है दोस्तों। और जो खर्चों की जो ग्रोथ है दोस्तों वो काफ़ी हद तक मॉडरेटेड रही है ड्यू टू शार्प डिक्लाइन इन कॉर्पोरेट स्पेंडिंग। और कॉर्पोरेट जो स्पेंडिंग है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। रीज़न देखिए, रिटेल स्पेंडिंग यानी आपके मेरे जैसा जो ग्राहक है उसमें तो बढ़ोतरी दिखाई है 22% के आसपास के ईयर ऑन ईयर, लेकिन जो कॉर्पोरेट खर्चा है वो बहुत हद तक कम किया है। और जो कॉर्पोरेट खर्चे होते हैं वो रिटेल से कहीं ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट नहीं एक्सपेक्ट करती दोस्तों कि नियर टर्म में इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी। और जो मिक्स है दोस्तों, रिवोवल्स और जो ईएमआई लोन्स है दोस्तों वो काफ़ी हद तक स्टिकी रहने वाले हैं। वाइल द मैनेजमेंट ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रिसेंट की जो टाइटनिंग की गई है इंटरेस्ट रेट में दोस्तों, अलॉन्ग विद द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क वेट एंड एसेट वेट प्रेशर, वो फंडिंग कॉस्ट को 7% तक रखेगा। और जो रिवर्सल है दोस्तों रेट साइकिल में और रिवॉल्वर मिक्स में इंप्रूवमेंट जो रहने वाली है, ये की ट्रिगर रहेगा जो आने वाले फ्यू क्वार्टर्स में हमको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो देखिए ओवरऑल जो मेन चर्चा करनी थी वो हो चुकी है। आने वाले समय में एसबीआई कार्ड का जो मेन ट्रिगर रहेगा, अगर Q4 के बाद जो Q1 शुरू होंगे 25 के, उसमें अगर ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए अगर ठीक होता है तो वो बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। कॉर्पोरेट स्पेंडिंग अगर थोड़ी बहुत इंप्रूव होती है वो बहुत अच्छा ट्रिगर होगा। जो अगर आप कह सकते हैं मार्जिन में अच्छी कोई बढ़ोतरी होती है तो वो बहुत ट्रिगर होगा दोस्तों। और मैं बता दूं आने वाले 2-4 क्वार्टर ना, एटलीस्ट 2 क्वार्टर, जो 2 क्वार्टर होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग होंगे एसबीआई कार्ड के लिए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ से 5 to 10% गिरावट, इवन बिटवीन 650 के आसपास से काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, 630-650। लेकिन जब तक आपका एसबीआई कार्ड 800 के तोड़ करके ऊपर नहीं चला जाता, कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब तक मुझे स्टॉक कोई बहुत मजबूत नहीं दिखने वाला, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक जुड़े रहे दोस्तों। जो भी पब्लिक फोरम में रिपोर्ट अवेलेबल रहती है उसी को कंपाइल करके आपके साथ लाता हूँ। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन बनाए प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।